अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, मुल्की हालात तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे एक पड़ोसी दोस्त मुल्क के हालात आजकल कुछ बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि इस मुल्क का सदर मुल्क छोड़कर भाग गया है। क्या वजूहात हुई, क्या हालात हुए, क्या एक दिन में ये सब कुछ हो गया, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसका हम आज आपके सामने एक छोटा सा खुलासा रखेंगे। श्रीलंका एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी अगर तारीख़ के ऊपर जाया जाए तो हज़रत बाबा आदम के से लेकर आज तक इसकी तारीख़ बहुत सब मुल्की वसाइल के ऊपर जाती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान वहाँ पे माउंट एदम पर मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए बहुत से मुसलमान श्रीलंका का विज़िट करते हैं। वैसे तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ और भी हैं, लेकिन मुसलमान, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे छुट्टियाँ भी, तीनों मज़ाहिब की छुट्टियाँ वहाँ पर होती हैं। इस्लाम खाली नहीं, उसके बाद वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के बाद वहाँ पे बुद्धिज़्म भी मौजूद है। नाज़रीन, 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, उसके बाद अगर आप गौर करें तो इसको कभी माशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। आज श्रीलंका दिवालिया होने की नहज पर खड़ा है। ये पहला मौका है कि श्रीलंका 1948 के बाद इस नहज पर आया है कि यकदम से उनकी माशी हालात ख़त्म हो चुके हैं, उनके ख़जाने खाली हो चुके हैं। मार्च 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के रिज़र्व सिर्फ 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जो कि उनका अपना निज़ाम चलाने के लिए भी काफ़ी नहीं थे। वो अपना एक गैर मुल्की कर्ज़े की किस्त कहाँ से अदा करते, जो उन्होंने 2022 के अंदर 8.6 बिलियन डॉलर की किस्त अदा करनी थी। ये हालात एकदम से नहीं हुए। 2015 से श्रीलंका के हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो रहे थे और आहिस्ता 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 मुल्क ज़बूहाली की तरफ जा रहा था। 2019 के अंदर श्रीलंका गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये किया कि मुल्क के अंदर नए नोट छापे। रिज़र्व में उनके पास पैसे नहीं थे, रिज़र्व में उनके पास सोना नहीं था जिसके अगेंस्ट में नोट इशू किए जाते हैं। उन्होंने बैंक नोट इशू किए, जिसकी वजह से मुल्क ज़बूहाली की तरफ जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल की, वो थी ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग के ऊपर, कि कोई चीज़ भी मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक के अलावा नहीं बिकेगी, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से पैदावार मुल्क में कम होनी शुरू हुई और उनको बाहर से चीज़ें ख़रीदना पड़ रही थी, अजनास उनको ख़रीदने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक बड़ा ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जा रहा था। अच्छा, इस शिफ्टिंग के बाद 2019 में जो श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग हुई, जिसके अंदर ईस्टर के त्यौहार के ऊपर जो वहाँ पे बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद उनका ज़बूहाली और बढ़ती चली गई। 2020 में कोविड आ गया। कोविड ने जो है और हालात खाली श्रीलंका के ही नहीं, पूरी दुनिया के माशी हालात को तबाही के दहाने पे पहुंचाया, लेकिन श्रीलंका को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहले ही माशी ज़बूहाली का शिकार हो रहा था। मुल्की ख़जाने में मार्च 2022 में यूएस डॉलर्स के अंदर सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर ये रह गए थे, जबकि 2022 में श्रीलंका ने जो 8.6 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के पे करने थे, उसको देने की उनके पास पैसे नहीं थे। अल्टीमेटली जून 2022 के अंदर श्रीलंका के वज़ीर आज़म रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने पार्लियामेंट में आके बयान दिया कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के भी पैसे नहीं हैं, यानी लोगों की ज़रूरियात ख़रीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। बाहर से जो भी अजनास, पेट्रोल, दूसरी अशिया उनको ख़रीदनी पड़ रही थी, वो ख़रीदने के उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसके बाद मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। और इस अफरा तफरी फैलने के बाद आवाम सड़कों पर निकल आई, आवाम भूखों मरने लगे। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कल की तारीख़ में सदर, श्रीलंका के जो सदर हैं, वो मुल्क छोड़कर भाग गए। पहले तो यही नहीं पता लग रहा था कि वो किस जगह रुपोश हुए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये पता लगा कि वो मालदीव पहुंच गए हैं और आर्मी का एक तैयारा लेके वो मालदीव फ़रार हो गए हैं। और उसके बाद उनके जो सदर के भाई थे, जो वज़ीर ख़जाना थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंदर,
वो भी मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए। तो करंट हालात के अंदर तो उनकी माशियत बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। कुछ डिटेल्स और हैं जो IMF की डिटेल्स के ज़रिए मैं आपको बात करूँगा। उन डिटेल्स के ऊपर श्रीलंका को IMF ने सपोर्ट देने की बात की थी और उन्होंने कहा था हम इनको जो है $600 मिलियन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे और उनको वो किस्त देंगे पहली। लेकिन उसके अंदर जो है 20 जून को IMF का डेलीगेशन जब कोलंबो पहुंचा और उनसे रेस्क्यू पैकेज के बारे में उन्होंने बातचीत की, तो प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम रिज़िग्नेशन देंगे, लेकिन रिज़ाइन दिया नहीं। IMF ने कहा कि जी हम श्रीलंका को इस माशी बहरान से बाहर निकालेंगे। और अब देखना ये है कि श्रीलंका इस माशी बहरान से निकल पाता है कि नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक तो सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन अब नया रीजन उनका क्या आता है, नई हुकूमत किसकी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता, मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं। इस वक्त तो आज की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर उनके लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, महंगा पेट्रोल है, उसके बावजूद वहाँ लाइनों में लगने की वजह से 8 अफराद आज लुक़्मा अजल बन गए। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये मुल्की तारीख़ में पहली दफ़ा 1948 के बाद श्रीलंका में ये वाक़या पेश आया। इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात आज से 3 महीने पहले पैदा होने शुरू हुए थे, वो भी ऐसे ही कुछ हालात थे जो हमें नज़र आ रहे थे। मुबस्सिरीन का ये कहना था कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक इस हुकूमत ने आके संभाला दिया है और हम उम्मीद करते हैं, उस रब ताला से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क ऐसी ज़ुबू हाली का शिकार ना हो और हमें ऐसे मुश्किल मुआशी हालात देखने ना पड़े। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। नाज़रीन, इसके बाद हम अगली बात करेंगे हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब, उनके 2 हालिया जलसे जो पिछले 3 दिनों के अंदर हुए, उसमें कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो इंसानियत के बिल्कुल मुदाफ़ियत नहीं करते, वो इंसानियत के अगेंस्ट जाते हैं। गर्मी की शिद्दत के अंदर जो उन्होंने मुल्तान में और बहावलपुर में जो जलसे किए, उस शिद्दत के अंदर वहाँ पे लोग बेहोश हुए। पहले जलसे में उनके 30 अफराद बेहोश हुए, 7 अफराद भगदड़ मचने की वजह से लुक़्मा अजल बन गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। और कल के जलसे में भी तकरीबन 35 अफराद जो हैं उनके बेहोश हुए। इमरान ख़ान साहब के स्टेज, जिस कंटेनरों के ऊपर उनका स्टेज लगा हुआ था, उनके आगे से लोगों को कैरी कर कर के ले जाया जाता रहा, लेकिन इमरान ख़ान साहब खिताब करते रहे, उन्होंने अपना खिताबत ना रोकी। इंसानियत का तकाज़ा ये था कि जब इतना बड़ा वाक़या हो जाए तो उनको अपनी खिताबत रोक देनी चाहिए थी। लोगों की लाशें वहाँ से गुज़र रही हैं, बेहोश लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं। क्या इंसानियत का तकाज़ा ये नहीं था कि वो अपना खिताबत रोक देते? इन्होंने एक बंदे के करंट लगने के ऊपर तो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स ने बहुत बातें उठाई, मुख्तलिफ़ एंकर्स ने बहुत बातें उठाई कि जी मरियम साहिबा ने कहा जी माइक क्यों बंद हो गया है। पहला जुमला तो इंसान जब माइक बंद होगा तो यही बोलेगा कि जी माइक क्यों बंद है। अगर माइक ही आपका बंद हो जाएगा तो बाद में आपको पता लगेगा कि जी पीछे करंट लगा है, तो फिर ही आप उसकी हाल अहवाल लेंगे, या पहले से ही कि माइक बंद हो गया जी तो उन्होंने कहा जी कि वो उसकी बेहिसी है। आज खान साहब की बेहिसी नहीं नज़र आ रही कि उनके आगे से लोगों की लाशें गुज़र रही हैं, उनके आगे से लोग मदहोशी की हालत में गुज़र रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने कल के जलसे में एक और बड़ी अजीब बात की, लोगों को उन्होंने उकसाया है, हमारी नज़र में उकसाना ही कहेंगे। एहसन इकबाल साहब का वाक़या तमाम लोगों की नज़रों से गुज़रा और उनके साथ लोगों ने माफ़ी भी मांगी, और एहसन इकबाल साहब का जो रवैया था वो सबकी नज़रों में था। इन हालात के अंदर भी वो कल खान साहब जलसे के अंदर ये बात कर रहे हैं कि उस फैमिली ने सही कहा, उस फैमिली ने जो है वो उनको चोर सही कहा, बल्कि वो चोर नहीं, वो डाकू हैं। ये खान साहब क्या तरगीब देना चाह रहे हैं, नई नस्ल को वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको क्यों बदतमीज़ बनाना चाह रहे हैं कि वो उनसे बड़ों का अदब एहतराम सब कुछ भूल के उनको चोर, डाकू और उल्टे पुल्टे अलकाबात से नवाजना शुरू करें। ये क्या जंग करवाना चाह रहे हैं आपस में दोनों? खान साहब को चाहिए कि थोड़ा सा बुर्दबाना रवैया रखें और आपस में बेशक जो सियासी माहौल को, सियासी मैदान को वो लोगों के घरों तक ना पहुंचाएं। खुदारा इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, हम अपने पहले वीलॉग में जो आज से हमने तकरीबन 1.5 महीना पहले दिया था, उसके बाद भी हम 12 कई वीलॉग्स के अंदर ये बात करते आए हैं
कि दुआ ज़हरा केस के अंदर कुछ गैर मुल्की अनासर पाकिस्तान के अंदर मिलकर पाकिस्तान की बेटियों को यहाँ से अगवा करके उनको बहला फुसला के यहाँ से बाहर ले जाके उनको फ़रोख्त कर रहे हैं। कल ये बात मुल्क के मशहूर मारूफ एंकर इकरारुल हसन साहब ने भी कर दी कि जी लड़कियों को जिस्म फ़रोशी के लिए पाकिस्तान से ले जाया जा रहा है। इकरारुल हसन साहब पिछले 2.5-3 महीने के अरसे में बिल्कुल नहीं बोले, और वो जब तक उनके पास हक़ाइक़ नहीं होते वो बात नहीं करते। उन्होंने अपनी बात को उसी लिहाज से रखा। उन्होंने तो यहाँ तक कोशिश की कि उस बेटी को उनके माँ बाप से मिलवाया जाए, लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उस बच्ची को उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया गया। इकरार साहब ने कहा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी सिक्योरिटी में, किस इदारे की सिक्योरिटी में आप मिलना चाह रहे हैं, आप जिस जगह मिलना चाह रहे हैं हमें जगह आप बताएं, हम उस जगह के ऊपर लेके आएंगे और उस वक्त तक उस जगह को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे किसी पे कि जब तक वहाँ पे सब पहुँच ना जाएं। और ये उसने ज़िम्मेदारी ले रहे थे कि मैं उस बच्ची की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उससे कोई गलत बात नहीं करेगा, लेकिन उसको एक दफ़ा वालिदैन से मिलने तो दिया जाए। तो ये सारी कहानी के पीछे अब कुछ ऐसे अनासर खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। माहम ज़ुनैरा माहम जो हमारी यूट्यूबर, जो वाहिद यूट्यूबर, कामयाब यूट्यूबर मैं तो उन्हें कहूँगा कि जो हासिल करती रही उनके इंटरव्यूज़ और उसको तैयार करवा के टीवी चैनल्स के ऊपर अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए लाती रहीं, उनके अलावा कौन सा ऐसा टीवी एंकर है जो उसको सामने ला रहा था। अब इन हालात के अंदर भी जब वो बच्ची माइनर साबित हो चुकी है, उसके बावजूद भी ईद से पहले उस बच्ची को उसकी माँ से नहीं मिलने दिया गया, रिक्वेस्ट के ऊपर भी। और एक बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, वो मामूली तो नहीं है, जो 15 साल से इस ऐसे ही प्रोग्राम करते आ रहे हैं। कितनी बच्चियों को वो उनके घरों तक छोड़ के आए हैं, कितनी बच्चियों को उस गुनाह की दलदल से, इस जिस्म फरोशी की दलदल से निकाल के वो लेके गए हैं। ये क्या चीज़, वो अपने ज़िम्मेदारियों के ऊपर क्यों लोग इतने बिल्कुल अंधे बन जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी रेटिंग की खातिर जो है बस हम टीवी चैनलों पे लाइव आ जाएं, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं। खुदारा ऐसा ना करें और उस बच्ची को अपने वालिदैन से कम एक दफ़ा मिलने तो दें। कोई बच्ची अगर घर से भाग भी जाती है, वो अगर कभी अपने वालिदैन से मिलना चाहे तो माँ बाप खुशी से मिलते हैं कि उनकी बच्ची से मिलने का मौका तो मिला, आखिर वजूहात तो पता लगें। माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता कि बच्ची को कौन समझ सकता है बच्ची को। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ज़हीर आज अदालत में पहुँचे हैं, अब कल उनकी पेशी है, देखें वो अपनी ज़मानत बहाल करवा पाते हैं कि नहीं। निकाह खां की तो पहले ही ज़मानत जो है वहाँ से कैंसिल हो चुकी है, तो अभी करंट हालात के अंदर तो इस वक्त ज़हीर की भी ज़मानत कैंसिल होती नज़र आ रही है और वो अरेस्ट ही होंगे जो हालात नज़र आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।